कैमरा ऑन कर दिया साहब। आजकल तो साहब बोलते बोलते ऐसा हालत हो गया है ना कि घर भी जाते हैं तो पूछा जाता है कि खाना निकाल दूं, तो हम ये कहता हूं कि खाना निकाल दो साहब, और खाना खाने के दौरान हम ये कहता हूं कि इस खाने में स्वाद की कमी है साहब। उसके बाद डंडे की कोई कमी नहीं रहती दोस्त, सारा का सारा डंडा, समझ गए होंगे इस सारा। लेकिन इन दिनों मेरी लुगाई मुझसे बहुत ज़्यादा खुश रहती है। कारण सुनिएगा, कारण ये है दोस्त कि एक चैनल है जिसका नाम है कुक विथ सुप्रिया। कुक विथ सुप्रिया पर एक सिस्टर आती हैं जो तरह तरह के स्वादिष्ट खाना बनाना सिखाती हैं। उस चैनल को देखकर हमने काफ़ी बेहतरीन तरीके से अच्छे अच्छे खाना बनाना सीखा है, जिसके कारण मेरी लुगाई मुझसे बहुत ज़्यादा खुश रहती है। अगर आप भी करते हैं स्वाद से प्यार, अगर आप भी करते हैं खाने से प्यार, तो एक बार कुक विथ सुप्रिया चैनल पर ज़रूर जाएं मेरे सरकार। कुक विथ सुप्रिया चैनल का जो लिंक है, वीडियो का जो लिंक है, वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आप उस लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके उनके चैनल पर जा सकते हैं, उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं उनके वीडियो को, उनके चैनल को अपने प्रियजनों में। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं कैरियर्स यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ संगीत सर से। संगीत जी जो सोनाली मुर्गी के पालन में तो उस्ताद हैं ही, और साथ साथ अपना हैचरी का संचालन भी बेहतरीन तरीके से करते हैं। आज मैं आया हूँ इनके हैचरी पे समझने इनके हैचरी का हिसाब किताब। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का और समझते हैं इनके हैचरी का हिसाब किताब। बहुत स्वागत है सर आपके मेरे चैनल पर। आपका भी मेरे हैचरी पर मोस्ट वेलकम है सर। सर आपका सोनाली मुर्गी पालन का जो जहाँ सेट बना हुआ है वहाँ फार्म का तो वीडियो मैंने बना रखा है, आज पहली बार आपके हैचरी पड़ा है। लेकिन जो व्यूअर नए होंगे उनको आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। सबसे पहले जो नए व्यूअर्स जुड़े हैं, नमस्कार, प्रणाम। और आप लोग नहीं भी जानते होंगे तो मेरा नाम संगीत कुमार हुआ और मेरा एड्रेस जहानाबाद बिहार हुआ, तो आप आ भी सकते हैं। हैचरी का भी एड्रेस है और आपको लोकेशन भी सर वहाँ पे दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको शो करते रहेगा और मोबाइल नंबर भी डाल दिया जाएगा। हैचरी का टोटल एड्रेस डाल दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। सर ये बताएं कि आप एक साथ हैचरी का भी संचालन करते हैं, सोनाली मुर्गी पालन अपना जो फार्म बनाए हुए हैं वहाँ सोनाली मुर्गी का भी पालन करते हैं, तो ये दोनों कैसे मैनेज कर पाते हैं? आदमी के दिमाग में सर मल्टी स्पेशलिटी होता है, बहुत जगह काम करने की क्षमता होती है, तो हमको तो केवल देखना रहता है सर। यहाँ पर स्टाफ रहते हैं, वहाँ पर भी स्टाफ रहते हैं, दोनों जगह मैनेज हो जाता है। सर आपका हैचरी भी काफ़ी बड़ा है और आपका जो पोल्ट्री फार्म है वो भी काफ़ी बड़ा है, तो दोनों में से शुरुआत सबसे पहले किसका किए थे? सबसे पहले सर शुरुआत तो आदमी पोल्ट्री से ही शुरू करता है। पोल्ट्री से जब ऊंचा बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है, ऊंचे पायदान पर जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको लगने लगता है कि अब उसका हैचरी भी होना चाहिए। और फिर उसके बाद पोल्ट्री के बाद हमने हैचरी खोलने का काम किया। सर ये जो हैचरी मशीन आपका लगा हुआ है कितने संख्या में लगा हुआ है और क्या किस किस अंडे का हैचिंग होता है यहाँ? मेरे यहाँ सर आपको बतख मिल जाएगा, सोनाली मिल जाएगा, कड़कनाथ मिल जाएगा, डबल एफजी मिल जाएगा और डिमांड पर असील भी मिल जाएगा। तो सभी तरह के हैच यहाँ पे होते हैं। टोटल कैपेसिटी 1.5 लाख अंडे लगते हैं महीने में और सोनाली का करीब करीब 60 से 70 हज़ार लगते हैं। टोटल यहाँ 1.5 लाख लगता है, सोनाली का 60-70। तो सबसे ज़्यादा सोनाली ही निकलने वाला चूजा है क्या? नहीं, सोनाली 60-70 लगता है। बतख के सीजन में नवंबर दिसंबर जनवरी में सब बतख वाला अंडा लगता है और बटेर भी लगता है, तो सभी तरह से बंटा हुआ है। जैसे में 60 हज़ार सोनाली हो गया, 50-60 हज़ार बतख हो जाएगा, फिर कुछ कड़कनाथ लगाते हैं, तो सभी तरह के लगाया जाता है। कुछ ऑर्डर हुआ कि असील चाहिए तो असील भी लगा दिए। सर एक आप बोले कि लगाते हैं, तो मान लीजिए कोई वैसे किसान भाई जिनके फार्म पे अंडा आ रहा हो, वो अगर आपके यहाँ हैच करवाना चाहें अपना अंडा, तो वो भी सुविधा है आपके हैचरी में? हाँ है, बिल्कुल है। आप जो किसान भाई के पास अंडा हो रहा है, निकल रहा है अंडा, तो वो आ करके हैचरी पर अंडा पहले दे सकते हैं और उस पर मार्किंग होता है, मार्कर से मार्किंग होगा, वो अपना हैचिंग लगवा लें, जितना भी लगाना हो। मिनिमम 1,500 से नीचे ना लगाइएगा सर, ताकि एक ट्रे में तो कम से कम आना चाहिए ना। एक ट्रे कितना का होता है? एक ट्रे करीब करीब 500 से 600 का होता है, तो उसमें एक ट्रे भी आना चाहिए, यानी मिनिमम 500 पीस आप लगाइए, हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सर जो भी नए युवक होते हैं जो सोनाली मुर्गी पालन की तरफ अपना झुकाव रखते हैं, चाहते हैं सोनाली मुर्गी पालन करना, तो वो सोचते हैं कि सबसे बड़ा मेन तो होता है कि फार्म बनाने का, तो वो तो चलिए बना लेते हैं, लेकिन फिर होता है कि चूजा ले तो कहाँ से लें, और यहीं पे वो लोग मार खाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सर ज्ञान दीजिए कि कैसे वो अपना रणनीति बनाए जिससे कि उनके फार्म पे सही सलामत सही चीज़ पहुँचे। सबसे पहले सर हम व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे कि जो फार्मिंग करना चाहते हैं
यानी उनको अंदर से मन है फार्मिंग करने के लिए, तो वो मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर आपका लोकेशन कहाँ है। अगर जो आप 150 किलोमीटर के अंदर में है, 200 किलोमीटर के अंदर में चाहिए, आप कैपेबल हो आने के लिए, तो आप आ करके मिल लीजिए, हैचरी देख लीजिए, हमारे घर पे चलिए, आराम से मिलजुल कर बात होगी और हैचरी में आके देख लीजिए कैसा चूजा निकल रहा है। और नहीं तो आप दूर के हैं तो हमसे वीडियो कॉल पर आप देख सकते हैं कि चूजा कैसा है, बच्चा कैसा है, हम कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। और मिनिमम कम से कम आप 500 ऑर्डर कर सकते हैं। सर चूजे की क्वालिटी भी होती है क्या? मान लीजिए मोटिलिटी रेट जो होता है वो भी चूजे की क्वालिटी पे उतार चढ़ाव घटता बढ़ता है क्या? और बता दें कि चूजे की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, यानी चूजे के हेल्थ पे। यानी शुरू में उसका क्वालिटी अच्छा रहेगा, यानी 30 ग्राम 28 ग्राम 24 ग्राम रहेगा कम से कम, तो सही है, और नहीं तो आगे आपको जा करके प्रॉब्लम क्रिएट होगा। चूजे का क्वालिटी बहुत ज़्यादा फॉर्म पे असर करता है। जैसे मैं अगर जो मेरे पास आप लोग आते हैं तो हम आपको एक बात और बता देना चाहिए कि चूजे का क्वालिटी तो आपको दिखाएंगे ही, वजन करके हम देते हैं, यानी चूजा को वजन करके दिखा देंगे वीडियो कॉल पर कि सर देखिए आपका चूजा का वजन इतना इतना आपके पास जा रहा है। सर आपने चूजे की क्वालिटी के बारे में बात कहा, तो आपके हैचरी से जो चूजे निकलते हैं तो उसके क्वालिटी को लेकर आप इतना विश्वसनीय क्यों हैं? विश्वसनीयता आपको कैसे है? सर पहली बात है सर कि कोई चीज़ पर विश्वसनीय कब होता है? जब उस पर अपना भरोसा हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम खुद संतुष्ट इसीलिए रहते हैं क्योंकि जो अंडा मेरे हैच में लगता है वो मेरा अपना ब्रीडिंग से तैयार हुआ रहता है, यानी अपना मुर्गी है, अपना मुर्गा है, तो दोनों को मिक्सिंग से उसका एक कंपाउंड रखा जाता है कि 15% मेल रखना चाहिए, तो हैचबिलिटी बढ़िया आएगा, उसका फर्टिलिटी रेशियो ठीक ठाक आएगा। तो अपना अंडा ही हैचरी में हम लगाते हैं, और नहीं तो जो किसान भाई इच्छुक हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं कि उनका अंडा लगना चाहिए, तो वो भी हम अपना उनका अंडा चेकअप करके लगाते हैं। इसीलिए हम संतुष्ट रहते हैं कि मेरे चूजे का क्वालिटी बिल्कुल 90 एंड 95% तक सही रहेगा। 5% सर हम नहीं बता सकते, लेकिन 95% आपको हम गारंटी देंगे कि क्वालिटी बढ़िया रहेगा। और एक बात और बता देना चाहते हैं, ये कोई चैनल पर नहीं बताया है और न किसी वीडियो में आप सुने होंगे सर, चूजा जाने के बाद 48 घंटा तक जो मरता है वो मेरा रिस्क रहेगा। अब इससे ज्यादा हम क्या कहेंगे सर? 48 घंटा तक, 48 घंटा में जितना भी चूजा मरा उसका भरपाई करने के लिए तैयार है। जी जी जी, वो मेरा रिस्क रहेगा। ऐसा कोई हैचरी वाला नहीं बोलता, वो जानता है कि चूजा दिए मेरा काम खत्म हो गया। लेकिन 48 घंटा, अगर जो ललन जी का नाम लीजिएगा तब 52 घंटा तक फ्री। चूजा का जो 52 घंटा तक आपके फार्म पर गया, आप वीडियो कॉल करके बता दिए कि सर मेरे फार्म पे चूजा आ गया, उसके बाद से 52 घंटा तक चूजा मरता है, वो चूजा मेरा मरेगा, आपका नहीं मरेगा। और बिल्कुल हमको यकीन रहता है कि मेरा चूजा में कोई बीमारी कोई दिक्कत नहीं रहता, आपके फार्म पर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और बढ़िया रहेगा। सर एक किसान भाई हमसे शिकायत कर रहे थे कि सर हमने एक जगह से सोनाली चूजा लिया था और उसके बाद जब बड़ा हुआ तो पता चला कि उसमें से कुछ मिक्स निकल गया। तो बहुत सारे किसान भाइयों का ये जो शिकायत रहता है, तो इस शिकायत के बारे में आप क्या कहना चाहिए? वो डायरेक्ट हैचरी ओनर से नहीं लेते होंगे तब ऐसा शिकायत आता होगा। डायरेक्ट हैचरी ओनर से नहीं लेते हैं, तो ये बात हम किसान भाई के पास रखे थे, तो किसान भाई ने कहा कि डायरेक्ट हैचरी ओनर से लेने में ये दिक्कत होता है कि अगर हैचरी ओनर से लेते हैं और अगर कोई समस्या आता है तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, बात नहीं करते हैं, सजेशन नहीं देते हैं, उतना फैमिलियर नहीं रह पाते हैं किसान से, काफ़ी बिजी रहते हैं। तो हम लोग सहारा लेते हैं बिचवान का, जो हमारे साथ फैमिलियर रहते हैं, उनको हम अपना शिकायत बता भी सकते हैं, तो इसलिए वो लोग हैचरी मालिक से नहीं कांटेक्ट कर पाते हैं। तो आप अपने किसान भाई और हैचरी मालिक के बीच का जो दीवार है उसको मिटाने के बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे सर कि चूजे का क्वालिटी के बारे में आप बात किए कि कुछ देते हैं तो सोनाली नहीं रहता है, फार्मर के पास जाते हैं, बेचारा फार्मर गुमराह हो जाता है कि मेरे पास तो पूरा सोनाली मिला नहीं, कुछ मिक्स है। तो उसमें हम कहना चाहेंगे सर कि एक बात पहले आप ध्यान से सुनो होंगे वीडियो पूरा, तो हम बोले थे कि मेरा खुद का ब्रीडिंग है, तो खुद का ब्रीडिंग है तो उसमें हम सोनाली ही रखें, ओरिजिनल सोनाली, तो उसमें से हम जो अंडा लगाएंगे वो तो प्योर सोनाली रहेगा ही। और दूसरी बात है कि सर हम जैसे मैं फैमिलियर की बात आपने बोला कि आप फैमिलियर नहीं रह पाइएगा, तो बहुत सारे कॉल आते रहते हैं, तो कभी कभी नहीं उठ पाता होगा, वो बात अलग है, लेकिन हर एक 10 या 15 मिनट बाद फिर से कॉल करेंगे तो हम लोग पिक कर लेंगे। ये नहीं तो मैसेज कर दें, व्हाट्सअप मैसेज कर दें। अगर जो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरा भी यूट्यूब चैनल है, जानते होंगे आप लोग, गीत संगीत पोल्ट्री बिहार के नाम से चलता है, तो उस पर आप कम्युनिटी में या कमेंट में लिख सकते हैं सर कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। उसका टेक्निकल टीम है देखने वाला, यानी कमेंट देखने वाला टेक्निकल टीम है, उन लोग तुरंत इशू मारेगा, वो हमको कॉल
करेगा कि सर इनको ये प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे जितना भी जो मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, फैमिलियर की जहाँ तक की बात है, तो जो मैसेज करने के बाद 24 घंटा के बाद तक रिप्लाई नहीं जाता है, तब आपका प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे में होता है क्या सर कि हर एक मॉर्निंग में सुबह सुबह हम 5 बजे उठकर सभी मैसेज को देख लेते हैं। और सर अगर कोई चूजा आपसे लेना चाहे कोई किसान भाई, तो वहाँ तक पहुँचाने का क्या प्रक्रिया है आपका? कैश ऑन डिलीवरी या फिर कैसे पैसा देना है, ये सब? जो किसान भाई लेना चाहते हैं, इच्छुक हैं, सबसे पहले तो उनको व्हाट्सएप पर अपना नाम पता लिख कर भेजना होगा और लोकेशन लिख के भेजना होगा। और कुछ किसान भाई कैश ऑन डिलीवर की बात करते हैं कि आप घर पर भेजवाइएगा तो हम पैसा देंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, सही बात है, लेकिन बहुत जगह हम लोग को ये शिकायत मिला है सर, जैसे मैं ऑर्डर कर दिया कि मैं बोल रहा हूँ सीतामढ़ी से, मैं बोल रहा हूँ बक्सर से, आप मेरे को 2000 चूजा भेज दीजिए। हम बोले कि ठीक है सर भेज देते हैं, कुछ टोकन अमाउंट या एडवांस डाल दीजिए। नहीं सर आप लेके आइएगा ना तो हम देंगे। हम बोले अच्छी बात है सर भेज दिए। और जब भेज दिए तो उनका खुद कॉल रिसीव नहीं हो रहा। तो इसमें क्या होता है सर कि कुछ न कुछ जिम्मेवारी लेने के लिए मात्र 2000 2500 जितना भी आपको मान लिया चूजा के अनुसार से ऑर्डर लिया जाता है, 10% 5% आप ऑर्डर दे दें ताकि आपको भी जिम्मेवारी रहे कि मेरा चूजा आ रहा है। 2000 में सर किसी का क्या होगा, और डालना भी है तो डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में, किसी का पर्सनल अकाउंट में नहीं डालना है। जो गीत संगीत का कंपनी है उसमें डालना है, ताकि आपका भी रिसीविंग रहेगा, स्लिप रहेगा कि जो कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ पर मंथ है, 2 करोड़ 2.5 करोड़ पर मंथ है, वो आपको साथ 2000 के लिए गलत नहीं करेगा। ये चलते 2000 2500 आप केवल टोकन अमाउंट डालिएगा, बाकी चूजा आपके पास जाएगा तो आप गाड़ी पर ही पेमेंट कर दीजिएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। जी जी, और आप लोग को भी धन्यवाद सर। आप एक बार जरूर पधारिए, मिलिए। कभी कभी फ़ोन बिजी आता है तो 10 मिनट बाद कीजिए, काहे नहीं बात करेंगे, ज़रूर बात करेंगे। बहुत सारा कॉल आते रहता है सर, लेकिन कॉल बैक नहीं कर पाए तो दुखी ना होइएगा, फिर से एक बार ट्राई कर दीजिएगा। सो इसी बात के लिए और थैंक यू। आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट ललन जी को देते हैं और ऐसे ही प्यार और लाइक और सब्सक्राइब इनके लिए चैनल को करते रहें। थैंक यू।